में चल रही सीवरेज कार्य से सड़कों के हाल खस्ता, आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर शहर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने आज गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। शहर की सौंदर्य बनाए रखने के लिए युवा कर रहे वृक्षारोपण। मसीह समाज के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सीवरेज कार्य के निर्माण कार्य के चलते शहर की सड़कें बेहाल है, जिससे आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। इससे आक्रोशित होकर आज शहर कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के द्वारा नगर निगम का घेराव कर नारेबाजी के साथ ही सीवरेज कार्य से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे रहा? कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे रहा? अरे व्यवस्था ठेकेदारों के लिए व्यवस्था है, कर्मचारी के लिए पैसा निकल रहा है। कर्मचारी कोरोना में काम करे हमारे, उसको वेतन नहीं मिलेगा। कोरोना में हमारे निगम के कर्मचारी ने काम किया और उसको वेतन नहीं मिलेगा, और ठेकेदार को पैसा मिलेगा, और वो भी अंडा बाटे रेवड़ी छीन छीन के। सर आपको ज्ञापन देने से कोई मतलब नहीं भैया, आपको ज्ञापन देने से मतलब नहीं है। आप हाँ बोलेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं। सीवरेज के लिए हम लोग लगातार बोलते चले आ रहे हैं पिछले शासन को शासन स्तर का क्या मैटर है कि गड्ढे करो और गड्ढे में लोगों को गिरने दो, कीचड़ करो और कीचड़ में लोगों को गिरने दो। सुन तो नहीं, ये शासन स्तर का यही मैटर है। और एक मिनट, शासन स्तर का ये भी मैटर है क्या कि आपने गड्ढा खोदे, उसमें इतना सा पाइप डाले, उसके ऊपर वहीं की मिट्टी डाले और फिर लीपा पोती कर दी। शासन स्तर का मैटर है। मैं भी 10 साल पार्षद रहा हूँ, कम से कम आप जैसा जिम्मेदार अधिकारी ये ना बोले ये शासन स्तर का मैटर है। शासन के कामों को इम्प्लीमेंट आप करते हैं सर, शासन के कामों को इम्प्लीमेंट आप करते हैं, आप लोग उसका वो है। अरे मेरे वार्ड में 4 जन गिर गए कल। आप सुनिए, जहाँ देखो वहाँ पर जहाँ आपकी लाइन डली वहाँ पर कोई तकनीकी वैधता से काम किया नहीं हो। इन्होंने ना उसमें नीचे बोल्डर डाले, ना पॉटी डाली, सीधे 1 to 4 डाल दिया, पूरी गिट्टी दे दी, सिर्फ कमीशन के चक्कर में दूसरे काम दे दिया इन्होंने। और आज आप खुद सर्वे करवा लीजिए, हर वार्डों की ये स्थिति है। इन्होंने कहीं पे भी काम पूरा नहीं करा, चैम्बर ऊपर कर दिया। ये वार्ड नंबर 7 जाओ, वीआईपी रोड, आप देखो कितने एक्सीडेंट हुए, कितने बार निवेदन करेंगे, या आप बताइए तो उनको हम काम रुकवाएं कंपनी। आज शहर कांग्रेस और हमारे शहर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकारी अध्यक्षगण, हमारे समन्वयक जी, हमारे बूथ प्रभारीगण, हमारे जोन प्रभारी, हमारे सह प्रभारी और हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य, हम सभी आज नगर निगम पहुंच रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं माननीय कमलनाथ जी ने यूआईडी एसएसएमटी के नाम से छिंदवाड़ा को खुशहाल बनाने के लिए, छिंदवाड़ा का कायाकल्प बदलने के लिए करीब 162 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा को दिया था जब वो नगरीय प्रशासन में केंद्र में मंत्री थे। इतनी बढ़िया रोडें, 8-8 इंच की रोडें, पेयजल व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये भाजपा की सरकार, उस समय भी भाजपा की सरकार थी और इस समय भी भाजपा की सरकार है। उन्होंने सीवरेज के नाम पर छिंदवाड़ा में जो त्राही मचाई है, जो तबाही मचाई है, वो देखने लायक है। सीवरेज के नाम पर भारी कमीशन नगर निगम में ले लिया गया, चाहे वहाँ के सभापति गण हो, चाहे वहाँ के प्रमुख पदाधिकारी महापौर साथी हो, चाहे वहाँ हमारे पार्षद साथी हो भाजपा के, सारे लोगों ने इस बाबत खूब पैसा कमाया और आज उसका परिणाम जनता भुगत रही है। हमें देखना होगा आज पूरे शहर में जहाँ भी सीवरेज की लाइन डली हुई है वहाँ पर कोई तकनीकी वैधता नहीं है, सब अवैधानिक रूप में काम किया गया है। जगह जगह चैम्बर उछले दिख रहे हैं जिससे कि महिलाएं गिर रही हैं, बालिकाएं गिर रही हैं, बालक गिर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे बुजुर्गवार जगह जगह गिर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसकी फिलिंग का कार्य है वो भी गड़बड़ी से किया जा रहा है, इसमें भी पूरा भ्रष्टाचार है। एक प्राइवेट कंपनी को काम दे दिया गया है, वो प्राइवेट कंपनी कोई भी इसके मापदंड के अनुसार काम नहीं कर रही है। हमारा निवेदन नगर निगम के हमारे आयुक्त महोदय से है, अगर ये द्रुत गति में इस कार्य को संपन्न नहीं कराया गया, अगर छिंदवाड़ा की जनता को इससे सहूलियत नहीं दी गई तो हम कंपनी में डायरेक्ट अटैक करेंगे, कंपनी को काम करने नहीं देंगे। छिंदवाड़ा में जहां जहां उन्होंने काम किया है वहां ये पूरा काम करें, पूरी फिलिंग का काम करें, जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, हम सफाई के मुद्दे पर भी आज माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद
हम मानते हैं कि कर्मचारी संक्रमित हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद जितनी है उस आधार पर शहर की सफाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिस आधार पे पूरे कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं। सफाई की बहुत बुरी स्थिति है। तीसरी बात आती है वार्ड नंबर 19, 20 और जो हमारा सुखरू ढाना क्षेत्र, त्रिलोकी नगर, चौड़ा वावा वाला पतालेश्वर का क्षेत्र है, वहाँ 20 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर और 26 नंबर, वहाँ पेयजल की इतनी खराब व्यवस्था पिछले 4 साल से है। लगातार हमारे पार्षद मनोज कुशवाहा जी, अजय सिन्हा जी, श्रीमती दीपा मावरे जी लगातार आप प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हम ये आखिरी चेतावनी नगर निगम में देने जा रहे हैं, नहीं तो फिर हम उसी क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी को बुलवाएंगे और वहां पर जो आंदोलन होगा उसका जो भी कानून का उल्लंघन होगा, जो भी होगा, उसकी जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन होगी। मसीह समाज के लोगों ने राजीव भवन में की कांग्रेस ज्वाइन। आज हमारे मसीह समाज के 30, 35, 40 लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पुराना इतिहास कांग्रेस का मसीह समाज के साथ जुड़ा रहा है, मसीह समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। हम सब जानते हैं कि हम पुरानी यादें ताज़ा करें। सुमंत मामू हमारे क्रिश्चियन समाज के जैसे नेता थे। उस समय उन्होंने कांग्रेस के लिए जो काम किया, समाज के लोगों को जोड़ कर रखा। उसके बाद हमारी नई पीढ़ी आई और आज हमारे इस वार्ड के सभी साथी प्रबल सक्सेना जी, हमारे विनोद भाई, हमारे भूषानकर जी, महरोलिया जी, इन सबों ने मिलकर अविनाश के नेतृत्व में आज बहुत सारे हमारे मसीह समाज के लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने आज फिर गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित होकर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जो है जिस तरीके की भ्रामक की स्थिति पूरे प्रदेश में फैलाई गई है कि सरकार से बातचीत जारी है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है, इस तरीके की जो भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है बिल्कुल निराधार है। ये बिल्कुल निराधार है और ये हड़ताल तब तक जारी की रहेगी तब तक कि लिखित में कोई सरकार इनके लिए कोई निर्णायक स्थिति ना बनाए। जब तक लिखित में कोई पत्र नहीं आता है ये हड़ताल छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ सागर, बालाघाट, सिवनी जितने तमाम प्रदेश के ज़िले हैं ये लगातार हड़ताल जारी रखेंगे। और ये बड़ी अहम महत्वपूर्ण बात है कि निम्न स्तर के दर्जे से भी गिरा हुआ, मजदूर से भी गिरा वेतन आयोग अगर इनको दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है तो सरकार खुद अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है, तो इसको सोचना चाहिए और इस पर शीघ्र निर्णय अगर नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की आशा उषा कार्यकर्ता है जो अपने अपने तरीके से आज हर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन जारी करे हुए हैं, जिसमें भोपाल में, भिंड में सभी जगह गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, इनके साथ बदसलूकियां की जा रही हैं, जो बड़ी निंदा का विषय है। मैं इसकी निंदा करती हूं और गुलाबी गैंग संगठन जो पूरे देश में आज अपनी पहचान रखता है, माननीय संपत पाल जिनकी संस्थापक है, मैंने उनको भी निवेदन भेजा है कि आप अपनी टीम के साथ छिंदवाड़ा पधारें क्योंकि भोपाल हम कूच करेंगे पूरी गुलाबी गैंग की टीम के साथ। और अन्य ऐसे संस्था सहयोगी जो आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ देने के लिए तैयार हैं, मैं उनसे भी निवेदन करती हूं आप अपने अपने तरीके से अपने ज़िले में आंदोलन तैयार रखें। ये आंदोलन तब तक जारी रखना जब तक कोई पत्र में सरकार लिखित में ना दे देवे। दूसरी चीज़, पेंशनर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जीबी नवघरे के निधन पर पेंशनरों द्वारा साउथ सिविल लाइन पार्क में 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। समिति के सदस्यों का कहना है कि जीबी नवघरे ने वैष्णव समाज के लिए जो कार्य किए हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। कोयला खदान के मजदूर संगठन ने आज विधायक सोहन वाल्मीकि के साथ पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जिन
मजदूरों की मौत कोविड-19 के दौरान हुई है, उनके प्रमाण पत्र पर कोविड। आज हमारे पेंच कनान के राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटा के समस्त पदाधिकारी माननीय कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया हमारे संगठन के माध्यम से, और उस ज्ञापन इस बात का उल्लेख है कि ये कोरोना कार्यकाल का जो समय चला, पेंच कनान में लगभग 80 कामगार कोरोना से उनका अंतिम देहांत हुआ, और देहांत के बाद में जब उनका यहाँ पर जब सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने कोविड सस्पेक्टेड करके दे दिया, जबकि इलाज कोरोना का हुआ, कोरोना वार्ड में भर्ती हुई है, अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत हुआ, और जब सर्टिफिकेट देने की बात आई तो इन्होंने कोविड को सस्पेक्टेड करके दे दिया, जिससे जो 15 लाख रुपए का लाभ मिलना था, जो WCL वैकुली ने जो घोषणा करी थी, ये सभी कामगार उस परिवार उससे लाभ से वंचित हो गए। इसके लेके हमने माननीय कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया, और CMD साहब से हमारी चर्चा चल रही है कि समय रहते इनको सुधारा जाए, इनकी पूरी जाँच करी जाए, अन्यथा हम पूरे पेंच कनान के अंदर में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक के माध्यम से आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी वैकुली प्रबंधन और शासन की होगी। पर्यावरण दिवस से शुरू किए गए वृक्षारोपण को आज युवाओं ने बड़वन स्थित वहां पर लगाए पीपल और बड़ के झाड़। तेली साहू समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ज़्यादा समय का ध्यान देते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। बोलो ब्रह्मा माता की। हमारे बीच झुंझारदेव से पधारी वरिष्ठ समाज में कुछ न कुछ कराते रहते हैं समाज को जागरूक करने में। इनका तालियों से स्वागत करें। हम तालियां बजाते हैं, और भाई साहब जो आए हैं उनके लिए भी हम ताली बजाते हैं। और संगठन में हम जब तक सब एक ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकते, जो भाई साहब ने कहा वो। और जब तक समाज में अगर एक भी व्यक्ति किसी चीज से कमजोर है तो वह व्यक्ति अगर उसके लिए हम सब मिलकर अगर एक काम करते हैं तो वही तो समाज होगा हमारा। अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर संगठन के लोगों ने दी बधाई। हो गया होगा थोड़ा। प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी द्वारा मेरा कार्यकाल जून 2021 में ख़त्म हुआ और मैं रिजाइन किया था। उसके बाद हमने प्रदेश को लिखा, उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भाई तुलसीदास सिंगारे जी को अध्यक्ष पद से नियुक्त किया। आगामी आदेश तक उनको कार्य करना है, और जैसा कि हमने अभी 8-10-15 साल तक सभी तहसील ब्लॉक में घूम के कर्मचारियों को जोड़ा और उनको लाभ भी दिलवाया, और जितने भी जिले स्तर के कार्यालय हैं उनमें घूम के सारे बॉडी के जितने भी लोग अभी तुलसी सिंगारे जी के साथ में हैं उनसे भी निवेदन करेंगे और कि भाई ज़िले में घूम के, ज़िले के कार्यालयों में घूम के सदस्यता अभियान करें और कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करें। और हमारे जो भूतपूर्व रिटायरमेंट सचिव जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं, सभी ये लोग अपना मार्गदर्शन करें। और तुलसीदास जी से भी यही निवेदन है कि वो अपने जो भी उनको कर्मचारी की तकलीफ़ों की सूचना मिलती है उसको बढ़ चढ़ के काम करें। नगर के पाटनी स्कूल में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सचिव दीपक राज जैन के साथ शैलपुत्री दरबार के सेवादार अभिषेक गुप्ता की पहल पर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 300 नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाई गई।
नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ जीवन और सुरक्षित जीवन के लक्ष्य से मध्य प्रदेश शासन के साथ में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के हमारे कलेक्टर महोदय सौरभ जी सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल जी, सीओ नागेश जी के साथ में नगर पालिका निगम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ में अखिल भारतीय जैन फेडरेशन माता शैलपुत्री दरबार के सदस्य सभी ने ये पाटनी स्कूल में हमने आज चौथा कैंप लगा और हमारे लगभग 1200 डोज कंप्लीट हो गए। भाई अभिषेक जी, कहकसा जी और हमारी पूरी टीम इसमें सहयोग कर रही है। आरआई साहब हैं, मैं प्रशासन की बहुत तारीफ करूंगा इस माध्यम से कि वो सुबह 7:30 बजे यहाँ आते और कैंप समाप्त करके लगभग 8-9 बजे 14 घंटे की ड्यूटी देते हैं। मैं पूरे छिंदवाड़ा वासियों की ओर से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम और हमारे पुलिसकर्मी सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं, ये 10 घंटे ड्यूटी के हमारा जीवन सुरक्षित रख रही है। मैं इन सबको अखिल भारतीय जैन फेडरेशन, शैलपुत्री माता दरबार और पूरे छिंदवाड़ा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक विनम्र निवेदन करता हूँ, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वे वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, घर पे रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि इस पार्ट पे आके कोई असुविधा ना हो। और हमारे कैंप से अगर किसी का मन दुखा हो और किसी को दुख हो रहा हो तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें सहयोग करें, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। ट्रक एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शासन की गलत नीतियों के कारण जो डीजल में वृद्धि की गई है, उसके लिए हमने हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ज्ञापन सौंपा है और डीजल में दरों को कम करने के लिए उनसे निवेदन किया गया है। इस स्थिति में ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हमने ज्ञापन दिया। ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने की कगार में उनका ध्यान आकर्षण करने हेतु ज्ञापन सौंपा। आपका नाम? नंदकिशोर उड़ानी, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट। रोहना कला गांव से आकर शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती हुई 62 वर्षीय ज्ञानवती जीवन यापन करने वाले लाचार बुजुर्ग गणेश अपनी पत्नी ज्ञानवती के अंतिम संस्कार के लिए खुद को असहाय महसूस कर रहा था। पत्नी का शव ले जाने और अंतिम संस्कार करने न तो उसके पास साधन था और न ही खर्च करने के लिए रुपए। जब यह बात अस्पताल के 4 दीवारी बाहर आई तो हम फाउंडेशन से जुड़े युवाओं ने पहल करते हुए बुजुर्ग ज्ञानवती के शव का अंतिम संस्कार किया। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, सुनील असराठी, जय ठाकुर, विनीत साहू, नितेश गुप्ता, सनी मालवी, आकाश मिश्रा, गोविंद चौहान ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया।